Hi everybody, hope you all are doing well and awesome at your end. So yes, warm welcome to you all in this session number 2 of rational numbers that we are going to have today. So yes, in your Kaksha classes. चलो तो बच्चे, मेरा नाम है अंकिता, आप सबको पता ही होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ नई चीजें। जैसा कि आप सबको विदित है, पता है कि हमने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया, देन वी डिड ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स. So what are we going to do in today's session? That's all about representation of rational numbers on the number line and properties of rational numbers. So can we go ahead? Yes, without any single delay, let's continue the session. ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको सारी चीजें क्लियर भी होगी। तो अगर हमने सोचा कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 2/7, अब हमें इसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन में करना है रिप्रेजेंट। कैसे करें भाई साहब? तो कुछ स्टेप्स हैं, आप उन्हें याद करो या करके समझ लेना, सब सिंपल है। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क अ पॉइंट 0 ऑन इट टू रिप्रेजेंट 0, ठीक है। एंड 2/7 विल लाई बिटवीन 0 and 1. नाउ डिनोमिनेटर इज 7, सो लेट्स डिवाइड दिस 0 to 1 का जो डिस्टेंस यहाँ पे हम ले रहे हैं उसे हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड यूनिट लेंथ बिटवीन 0 and 1 इंटू 7 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये यूनिट लेंथ जो उसे हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2/7 है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो डिनोमिनेटर पे आपकी नजर होनी चाहिए ऐसे। अच्छा 7 हो, चलो 7 पार्ट्स में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। ओ, एक तो उधर बच गया, कोई बात नहीं, हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप इसे 1 को यहां पे लिख दो। अब क्या ही होगा, आपको पता है कि दिस इज एक्चुअली 1/7, राइट, 1 out of 7। ये है 2/7, ये है 3/7, ये है 4/7, ये है 5/7, ये है 6/7 और ये होगा 7/7, दैट इज 1 only। अब बात ये आई कि आपको सिर्फ देख के पता चल गया कि अरे ये तो डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे लिए तो 1/7 है, ये डिस्टेंस दैट इज ट्वाइस ऑफ 1/7 है। हाँ, और ये डिस्टेंस जो हमने यहां से यहां तक ली है इट इज 3 times ऑफ 1/7 एंड सो ऑन। तो पॉइंट इज कि हमने बेसिकली इस रिप्रेजेंटेशन को अपने काम से कर दिया, मतलब 2/7 इज रिप्रेजेंटेड हियर, करेक्ट, दैट्स हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग। तो बस ये सिंपल है, इतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप रैशनल नंबर्स उठाओ, 0 to 1 यूनिट को डिनोमिनेटर जो गिवन है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो और नंबर्स को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कहा गया कि चलो -9/4 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, -9/4 को, आपको पता होना चाहिए कि तो नेगेटिव है तो डेफिनेटली 0 के लेफ्ट में कहीं रहेगा। अब कहाँ रहेगा पता नहीं, लेकिन 0 हमने यहां लिया और 0 to 1 के बीच का जो यूनिट है उसे हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हम 2 भी ले लेते हैं इस बार, यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 में तो आसान हो जाएगा करना। तो पॉइंट इज कि लेट्स डिवाइड इट। तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन 4, राइट। इसे थोड़ा यहाँ पे ऐसा डार्क करते हैं, ये होगा 1/4, ये होगा -1/4। मैम हाँ बेटा, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव साइन भूल गए थे ना, वो नहीं भूलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। -1/4 -2/4 -3/4, दिस विल बी -4/4, जो कि -1 के ही बराबर है। ये होगा -5/4, ये होगा -6/4, ये होगा -7/4, ये होगा -8/4, ये है -9/4 और मिल गया। नहीं नहीं, अभी लिख लेते हैं आगे, -10/4 -11/4 and it should be -12/4 and so on, right, that we are representing. So the point is कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि -9/4 तो हमें यहाँ पे मिल गया। तो बस क्या हमने किया, हमने सिंपली इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखा, 0 to 1 यूनिट के लेंथ को हमने उतनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने रिप्रेजेंटेशन डन कर ली, ठीक है। तो आप यूं ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब चलते हैं आगे, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, विच इज वेरी सिंपल एंड गुड टू गो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए आज पढ़ना है।
क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी. So these all are good to go, right? तो we'll go one by one. मैं इनमें ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. इंटीजर्स के लिए तो रैशनल नंबर्स के लिए बस थोड़ा हमें इंटीजर्स की जगह रैशनल नंबर्स यूज करना है, ठीक है? तो p अपॉन q वेयर q शुडंट बी इक्वल्स टू 0 याद रखना है, कहीं तो मिलेगा ऐसा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कहता है कि फॉर टू रैशनल नंबर्स से x एंड y द रिजल्ट्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, yes, only for three operators like addition, subtraction and multiplication operations give a rational number. So we can say that rational numbers are closed under addition, multiplication and subtraction, right? मतलब कहने का ये है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट भी रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है? मैं जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो आप देख लेना इसे कैसे करना है. मतलब ये -8/6 हमें मिला, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, तो हमने एडिशन के लिए प्रूफ कर लिया. ये क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं है, आप इन्हें करना, ठीक है. अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, राइट, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. अब हमने एडिशन के लिए तो देख लिया, ठीक है. अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप करोगे 3/4 टाइम्स -2/8, तो क्या हमें रिजल्टेंट भी एक रैशनल नंबर मिल रहा है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एग्जिस्ट कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं 10/2 -8/4. अब अगर आपने इसे सॉल्व किया तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में आएगा 8 एंड ये बनेगा 40, ठीक है, और ये बनेगा 60. तो आपने जब यहाँ सॉल्व किया, ठीक है, तो ये कुछ 24 के बराबर आ रहा है. तो 8 3s are 24 and 3 can be written as 3/1. So it's completely fine for us कि यहाँ पे भी हमने सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर ही ऑब्टेन किया एज अ रिजल्ट. अब डिविजन के लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे मुझसे पहली दफा कि मैम अगर 3/4 को हमने डिवाइड किया -1/2 से, तो रैशनल नंबर ही आ रहा है. मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ऐसे करके इसको ऐसा लिख दो. मैंने कहा ठीक है भाई, कर दो, आप, आपका मन है. पर फिर मैंने उन्हें कंडीशन दे दी कि अच्छा बच्चे, आपको भी है यही सेम कंडीशन, मैं आपके लिए भी दे रही हूँ कि अगर -3/4 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तब क्या होगा? इट गोज टू नॉट डिफाइन, राइट? दैट इज वाई डिविजन इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, राइट? दैट closure property doesn't exist for the division of rational numbers. That is the only reason for it. अगली प्रॉपर्टी प्यारी सी कम्यूटेटिव. अरे प्यारी सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो आपको याद रखना होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए बस एग्जिस्ट करेगी. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का तो गायब ही है रोल, ठीक है. तो कोई दिक्कत ही नहीं, कितना सिंपल है इसको करना. देखो, आप कोई भी दो रैशनल नंबर लो, उनको ऑपरेट कराइए, लाइक ऐड कराइए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर डिवाइड करिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा. मतलब कहने का ये है कि फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, राइट, बट फॉर डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन इट्स नॉट कम्यूटेटिव. तो इफ यू आर टेकिंग ए एंड बी, राइट, ए इज like I will do a plus b, is it equal to b plus a? तभी हम बोलेंगे कि यहाँ पे commutative property exist कर रही है. We are just changing the order, nothing else. So if I'm writing 3/4 and adding it with 1/2, so is it equal to 1/2 when it is added to 3/4? देख लेते हैं. हाँ भाई साहब, ये तो एकदम बराबर होएगा, देखना आप, ठीक है. बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसर तो बराबर आने वाला है 10/8. सो बिल्कुल हाँ, ये तो वैलिड है. अब यही केस एडिशन के लिए हमने यहाँ कंसिडर किया, ठीक है. अब हम अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर कुछ केसेस लेते हैं जहां पे हमारे पास a और b के वैल्यूज हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 3/4 टाइम्स -8/3 विच इज a into b, राइट, इज इट इक्वल टू -8/3 into 3/4? हाँ बिल्कुल, एकदम से सही है ये, क्योंकि आंसर तो सही ही आएगा बेटा. अरे तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ना ही हुआ है, चलो कर लेते हैं. -2 जो कि एकदम सत्य है, एकदम सही है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप याद रखना MA, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इट इज वैलिड.
फॉर SD it is not valid. Subtraction and division it doesn't valid. It is not valid. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपकी दुनिया में आ सकते हैं जहां पे आपको करना पड़ेगा। जैसे आप देखो, अगर हम डिवीजन की केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो अगर 3/4 को मैंने डिवाइड किया -2/5 से, ठीक है, और अगर मैं यही चाहूं कि ये तो A डिवाइडेड बाई B है, ठीक है, तो अगर मैंने B डिवाइडेड बाई A किया, सेम A और B के वैल्यूज मैंने साथ में वही रखे, तो क्या ये आंसर हमें सही मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा जटिल क्वेश्चन हो गया। तो आप रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15/-8 और -15/8। इसे आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, -2/5 टाइम्स 4/3 which is -8/15 that goes absolutely different। तो ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप? इट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग हियर, दैट इज इट। इसीलिए डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती इन केस ऑफ रैशनल, लाइक फॉर द रैशनल नंबर्स। अब अगली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा फिर से आप वहीं पे आ रहे हो, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए ही वैलिड है। इन केस ऑफ डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट वैलिड। तो ये आप खुद से प्रूफ करना, ठीक है, ये बहुत सिंपल है कि rational numbers follow the associative property for addition and multiplication, sorry, not subtraction, because here we'll make group of A and B, like you can see that X is added to Y plus Z and here X plus Y is added to Z। तो हमने ग्रुपिंग करी है, बाकी कुछ नहीं किया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी और उसके भी केस में। लेकिन एक बात है, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन करके बता देती हूँ, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कि अगर हमने A टाइम्स B टाइम्स C किया, ठीक है, इज इट इक्वल टू A टाइम्स B टाइम्स C? मतलब हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे B और C को पहले ग्रुप किया, फिर हमने A और B को इधर राइट साइड ग्रुप किया है। अगर आपने यहाँ पे नंबर्स लिए लाइक 3/4 टाइम्स 1/2 टाइम्स -5/2, ठीक है, और सेम हमने नंबर्स यहाँ पे भी वही रैशनल नंबर्स लिए हैं, ठीक है, बट ग्रुप करना इस बार हमने अलग तरीका अपना लिया है, ठीक है, तो आप देखोगे कि आंसर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, आंसर विल रिमेन सेम, एग्जैक्टली, इट विल नॉट बी चेंज्ड। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टिंग फॉर द रैशनल नंबर्स, बट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन इट इज नॉट वैलिड। तो फिर से एक और स्टेटमेंट, MA मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ये एग्जिस्ट करती है और सब्ट्रैक्शन डिविजन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो आप ये खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब एक अगली प्रॉपर्टी, मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें बहुत टाइम इसमें लगाना है, हम जल्दी से बस एज अ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अपने पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स इफ A and B C are 3 rational numbers, then A times B plus C will be always equal to A times B plus A times C। कैसे? अगर हमने लिखा है 3/2 टाइम्स 4/3 प्लस 1/2, तो यहां पे आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब 3/2 टाइम्स 4/3, ठीक है, इज एडेड टू 3/2 टाइम्स 1/2, correct? So that is how we can get the same answer both sides. So that is how distributive property exists। अब इसके लिए हम आपको इक्वेशन में समझाएंगे, कम्यूटेटिव भी हम यूज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव भी कैसे करेंगे देख लेते हैं। So this question tells us here कि इसे सॉल्व करो, तो हम सबसे पहले काम करते हैं, आप देखोगे 2/5 टाइम्स -3/7 -1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। तो हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं 2/5 टाइम्स -3/7 को यहां लिखते हैं और इसे उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस -3/7 इंटू 3/5, राइट, एंड आई विल कीप -1/14 एट द एंड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब क्या होगा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली, मैंने चेंज कर दिया है कुछ, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो अब सिंपल सी बात ये हुई कि ये इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको,
राइट, -3/7। इसको बाहर उठा के फेंक देते हैं। अब इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे 2/5 प्लस 3/5, राइट, एंड इट विल बी -1/40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उपयोग में ला ली अपने। बस मैं आपको यूज दिखा रही हूँ, ठीक है, कि आप इसे ऐसे सिंपल कर सकते हैं। ये -3/7 ही होगा, ये बनेगा 5/5 -1/40, right? Simple, you can do it. It's minus, what is it? It's 1 actually. 5/5 is 1. So ये -3/7 into 1, that is -3/7 -1/40. तो बस काम खत्म हो गया क्या हमारा? नहीं, 14 is LCM और ये आएगा -6 यहाँ पे और ये -1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल है, कर लिया। -7/14 is there, so it will be -1/2। तो बस ये काम खत्म हो गया हमारा, यहीं तक था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो और क्वेश्चन करने में कभी गड़बड़ नहीं करिए। 14 और 7 का जब आप एलसीएम निकालते हो तो ये सिर्फ 14 ही आएगा। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। Rest is on your hand, so please do it and apply the properties. Do mention it whenever you are using properties, as I mentioned here, but I couldn't mention here. So I used here distributive property, right? So I'm mentioning it here. Please mind it. Distributive. Okay? So complete the word and get it. So ये आपने देखा और आप इसे वेरीफाई कराना। अलग अलग क्वेश्चंस आपकी बुक में है, तो प्लीज डू वेरीफाई इट। हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे, तो आप परेशान मत होना। एक क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, मतलब आप देखकर ही उसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। 5/6 टाइम्स -4/5 प्लस -7/10 is it equal to like it's, we have to verify it, right? So 5/6 times -4/5 and plus it's 5/6 times -7/10। तो ये देखकर ही आपको पता चल गया कि ये a टाइम्स b प्लस c लिखा हुआ है आपके पास, और यहाँ पे क्या लिखा है, a टाइम्स b प्लस a टाइम्स c। तो ये तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया बेटा, दोनों साइड ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप उसे कर लेना, सॉल्व करना, एंड आई एम प्रिटी श्योर इट विल बी गुड टू गो, यू विल गेट द राइट आंसर, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टीज है, तो हम इन्हें थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। 0 is an additive identity and 1 is a multiplicative identity, because whenever you are adding any number with 0, you can see that that number itself is an answer, right? तो 0 क्या है, additive identity है। अब 1 क्या है, 1 multiplicative identity है, क्योंकि अगर 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट में वही नंबर आएगा। जैसे हमने 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टेंट हमारे पास 3/4 ही है, जो कि सेम नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे 1 is a multiplicative identity. Now in case of inverse property, we have two things. First one is additive inverse and second one is multiplicative inverse, right? So for additive inverse, we do write -x/y. मतलब अगर x/y कोई रैशनल नंबर है तो हम इसे इसके नेगेटिव से ऐड करेंगे तो सम 0 हो जाएगा, ऐसे। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे a है हमारे पास, तो a को हमने -a से ऐड किया तो सम तो 0 है, बिल्कुल। तो सेम यहाँ पे हमने रैशनल नंबर्स के लिए भी उपयोग किया है, दैट इज इट। अब आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो बच्चे, ये मैं इसलिए आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ रखी है, ठीक है। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिविजन, दैट इज इट। सो व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? दैट टेल्स अस कि अगर a is a rational number, so it should be multiplied by 1/a, that makes product 1. अगर 4/3 है तो हम इसे इसके रेसिप्रोकल से, मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इसका प्रोडक्ट 1 आएगा। हाँ, तो बस खत्म, यही तक था अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे जो हमने किए, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल लाइक दिस सेशन। सो समरी छोटी सी होगी, हाँ,
क्वेश्चंस के लिए अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, तो हम आने वाले सेशंस में जरूर प्लान करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, सो डोंट वरी. I'll make a question wala session where you have to put more number of questions. So what about summary of the day that we have done? हमने representation of rational numbers देखा, ठीक है? Rational numbers on the number line. ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्कस करी प्रॉपर्टीज. तो आपको आई एम श्योर प्रॉपर्टीज एकदम याद होंगी, तो आप प्लीज उन्हें करना, अपने क्वेश्चन बुक उठाइए और प्रैक्टिस करिए. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सेशन विल प्लान इट एंड हम डिस्कस करेंगे हाउ डू वी get rational numbers between any two rational numbers. That's the next part of the session, so we don't worry. Okay, stay tuned, stay connected. I'll see you all very soon. Have a great day. Thank you.